नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमर सक्सेना और हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा था होम टाइप के पैराग्राफ में शेडिंग तक। अब आगे चलते हैं। अगला टूल साइड बॉर्डर टूल। इस टूल पर क्लिक करते हैं। बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। टेक्स्ट टाइप करने के बाद बॉटम बॉर्डर नीचे की तरफ बॉर्डर ला सकते हैं। टॉप बॉर्डर टेक्स्ट के ऊपर की तरफ बॉर्डर ला सकते हैं। लेफ्ट बॉर्डर बाएं साइड में बॉर्डर सेट कर सकते हैं। राइट बॉर्डर राइट साइड में बॉर्डर सेट कर सकते हैं। अगर बॉर्डर पहले से दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ से बॉर्डर को हटा सकते हैं, नो बॉर्डर। अगर चारों तरफ से बॉर्डर सेट करना हो तो ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, चारों तरफ से बॉर्डर सेट हो जाएगा। चारों तरफ से बॉर्डर से फिर सेट करने के लिए आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, चारों तरफ से बॉर्डर सेट हो जाएगा। इनसाइड बॉर्डर, अगर बीच में हमको बॉर्डर सेट करना हो तो इनसाइड बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, अगर बीच में हम लोग को हॉरिजॉन्टल बॉर्डर देना हो तो इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, अगर बीच में हम लोग को वर्टिकल बॉर्डर सेट करना है तो इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक करते हैं, यहाँ से नो बॉर्डर कर देते हैं, बॉर्डर टूल, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एक नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। अगला टूल है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल के माध्यम से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में अपनी इच्छानुसार किसी भी प्रकार के टेबल को ड्रा कर सकते हैं। सबसे पहले ड्रा टेबल पर क्लिक करेंगे, एक टेबल का निर्माण करेंगे और इस टेबल में हम लोग जहाँ इच्छा करे वहाँ पर एक लाइन खींच सकते हैं। इस तरह से, जिस तरह से आपको टेबल बनाने की आवश्यकता हो उस तरीके से आप टेबल ड्रा कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग टेबल को ड्रा करते हैं तो टेबल के ड्रा जैसे ही करेंगे डिज़ाइन मेनू ओपन होगा, लेआउट मेनू ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग टेबल के डिज़ाइन में चलते हैं। टेबल में डिज़ाइन करने के लिए हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। टेबल, अब टेबल में हम लोग स्टाइल सेट करते हैं। टेबल स्टाइल, कोई भी टेबल स्टाइल ले लेते हैं। तो देखेंगे कि ये ऑप्शन हमारा हाईलाइट हो गया। तो पहला ऑप्शन है हेडर रो। जैसे ही हम लोग हेडर रो के टिक को हटाएंगे तो इस तरह से हमारा टेबल बन जाएगा। टोटल रो, इस तरह से हमारा टेबल बनेगा। बैंडेड रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम। तो इस तरह से हम लोग टेबल के स्टाइल में चेंजिंग कर सकते हैं। अगर दूसरा स्टाइल देना हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे टेबल स्टाइल पर, कोई दूसरा हम लोग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हमारा टेबल का स्टाइल चेंज हो गया। अगर हम चाहते हैं कि कलर की शेडिंग चेंज करें तो हम लोग शेडिंग पर क्लिक करके कोई भी कलर ले सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल, जिस तरह से बॉर्डर का स्टाइल चाहिए उस तरह से हम लोग बॉर्डर का स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट किए, हाथ में बॉर्डर पेंटर टूल आ गया। अब हम लोग लाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लाइन पर क्लिक करेंगे तो जैसा हमने बॉर्डर लिया था उस तरह से हमारा बॉर्डर बनके तैयार हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि दूसरी तरह का बॉर्डर चाहिए तो यहाँ से हम लोग बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं और बॉर्डर पेंटर के माध्यम से उस बॉर्डर पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। कितना मोटा चाहिए यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। पेन का कलर कैसा होना चाहिए, हम लोग पेन का कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि पूरा बॉर्डर एक ही बार में चेंज हो जाए तो हम लोग बॉर्डर टूल पर जाएंगे और ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे, हमारा बॉर्डर चेंज हो गया। उसके बाद अगला मेनू है लेआउट मेनू। इस पर क्लिक किए तो सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट।
सेलेक्ट में गए, सेलेक्ट सेल, यानी जिस सेल में हमारा कर्सर है वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट सेल। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले आपको मिलती रहे। इस तरह से हमने टाइप कर लिया, सेलेक्ट में गए, सेलेक्ट कलन। अगर हम जिस सेल में हैं उसका कलन पूरा सेलेक्ट करना हो तो क्लिक करके सेलेक्ट में गए, सेलेक्ट कलन, पूरा कलन सेलेक्ट हो गया। अगर डिलीट बटन दबाते हैं तो उस कलन में जितना टेक्स्ट लिखा गया रहेगा वो सब डिलीट हो जाएगा। सेलेक्ट में गए, सेलेक्ट रो, जिस टेबल पर हम लोग क्लिक किए हैं अगर उसका पूरा रो सेलेक्ट करना हो तो हम लोग सेलेक्ट में गए, सेलेक्ट रो पर क्लिक करेंगे, पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर डिलीट करना चाहते हैं तो जो टेक्स्ट लिखा रहेगा डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है सेलेक्ट टेबल। पूरे टेबल को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट टेबल का यूज़ करेंगे। अगला टूल दिया हुआ है व्यू ग्रिड लाइंस। अगर इसमें से हम लोग किसी टेबल के लाइन को इरेज करना चाहते हैं तो ड्रा में जा कर के इरेजर के माध्यम से किसी लाइन को इरेज कर सकते हैं। अगर जैसे ही हम लोग इरेज करेंगे तो एक लाइन दिखाएगा डॉट डॉट, उसको हम लोग बोलते हैं व्यू ग्रिड लाइंस, यानी ग्रिड लाइन को व्यू करके देखना है। यहाँ हमने डिलीट किया था तो व्यू ग्रिड लाइंस पर क्लिक करेंगे। अब हमारा ग्रिड लाइन नहीं दिखा रहा है, इरेजर के माध्यम से किसी को भी इरेज कर लेंगे फिर हटा लेंगे, अब ग्रिड लाइन नहीं दिखाएगा। पुनः ग्रिड लाइन देखना होगा, व्यू ग्रिड लाइंस पर क्लिक करेंगे, हमारा ग्रिड लाइन दिखाने लगा। अगला ऑप्शन है हमारा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ दिया हुआ है लेफ्ट, यानी जो टेबल है हमारा पेज के लेफ्ट साइड में रहेगा। अगर सेंटर पर क्लिक करके ओके करते हैं तो हमारा टेबल पेज के सेंटर में आ जाएगा। प्रॉपर्टीज में गए, राइट, ओके, राइट साइड में टेबल चला गया। प्रॉपर्टीज नन, यानी किसी भी तरह का हमको राइपिंग नहीं चाहिए तो टेक्स्ट टाइपिंग में जा करके नन पर क्लिक करके ओके कर देंगे। अब हम जहाँ चाहते हैं वहाँ टेबल को रख सकते हैं। प्रॉपर्टीज में गए, अराउंड, चारों तरफ से, यानी कहीं भी टेबल को इसके माध्यम से रखा जा सकता है। अगला ऑप्शन है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल पर क्लिक किए, जैसे ही हम लोग करेंगे उसके द्वारा हम लोग टेबल को ड्रा कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है इरेजर। इरेजर के माध्यम से टेबल के लाइन को इरेज किया जा सकता है। अगला है डिलीट। डिलीट पर गए तो जिस टेबल में हमको काम करना होगा उस टेबल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डिलीट में गए, डिलीट सेल्स, यानी उस सेल को डिलीट करना है जिसमें हमारा कर्सर रखा हुआ है। तो डिलीट सेल पर क्लिक किए, शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी ये सेल हमारा डिलीट हो जाएगा और दाहिने की तरफ से लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। डिलीट हो गया, इधर से हमारा टेबल बाएं की तरफ शिफ्ट हो गया। अगला ऑप्शन है डिलीट में गए, डिलीट कलन्स। डिलीट कलन पर क्लिक किए, हमारा पूरा कलन डिलीट हो गया जो टेबल 1 का कलन था। डिलीट में गए, डिलीट रो, पूरा हमारा रो डिलीट हो गया। अगला ऑप्शन है डिलीट में गए, डिलीट टेबल। पूरा टेबल को डिलीट करने के लिए डिलीट टेबल पर क्लिक करेंगे, पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। इसमें क्लिक किए, डिलीट में गए, डिलीट टेबल, टेबल डिलीट हो गया। कोई भी टेबल ले लेते हैं। उसके बाद इंसर्ट एबोव। अगर हम लोग यहाँ कोई टेक्स्ट टाइप कर लिए हैं, जैसे हमने टाइप कर लिया डिज़ाइन लेआउट, इस तरह से अगर हम चाहते हैं कि इसके ऊपर में एक
रो इंसर्ट करें तो इंसर्ट एबोव पर क्लिक करेंगे, एक हमारा रो इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट बिलो, एक हम चाहते हैं कि इसके नीचे एक रो इंसर्ट करें तो इंसर्ट बिलो पर क्लिक करेंगे, उसके नीचे हमारा एक रो इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट लेफ्ट, हमारा कर्सर यहाँ रखा हुआ है, हम चाहते हैं कि इसके लेफ्ट साइड में एक कॉलन इंसर्ट हो तो इंसर्ट लेफ्ट पर क्लिक करेंगे, एक कॉलन इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट राइट, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से राइट साइड में एक कॉलन इंसर्ट हो तो इंसर्ट राइट पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन है मर्ज में, मर्ज सेल्स, यानी बहुत सारे सेल को एक सेल में मिलाने के लिए मर्ज सेल का यूज़ करते हैं। तो हम लोग एक से अधिक सेल को सेलेक्ट करेंगे, अगर एक सेल को सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा, दो या दो से अधिक हम लोग सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल पर क्लिक कर दिए, हमारा सेल मर्ज हो गया। अगला है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल के माध्यम से हम लोग इस सेल में कितना रो और कितना कॉलम चाहिए वो ऐड कर सकते हैं। जैसे हमको कॉलम 3 कॉलम चाहिए, रो कितना चाहिए तो 1 रो चाहिए, तो ओके कर दिए, तो इस तरह से हमारा टेबल बन के तैयार हो गया। अगला ऑप्शन है स्प्लिट टेबल। टेबल को काटने के लिए, जैसे यहाँ हमने कर्सर रखा है और हम चाहते हैं कि ये दो जो नीचे रो दिया हुआ है इस टेबल को ही अलग कर दें। ये पूरा पूरा एक ही टेबल है, हम चाहते हैं कि यहाँ से अलग कर लें टेबल को, तो स्प्लिट टेबल पर क्लिक किए, कंट्रोल जेड करके यहाँ क्लिक किए, उसके बाद लेआउट में गए, स्प्लिट टेबल पर क्लिक किए, ये हमारा टेबल अलग हो गया है। तो इस तरह से हम लोग टेबल को भी अलग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है ऑटो फिट। ऑटो फिट के माध्यम से हम लोग टेबल में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिक फिट कर सकते हैं। कोई टेबल बड़ा हो गया है, कोई टेबल छोटा हो गया है, अगर ऑटोमेटिक फिट करना हो तो हम लोग इसके माध्यम से टेबल को ऑटोमेटिक फिट कर सकते हैं। सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद ऑटो फिट में गए, ऑटो फिट कंटेंट्स, यानी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको ऑटो फिट करना है। तो इस तरह से जितना बड़ा टेक्स्ट होगा वो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। ऑटो फिट में गए, ऑटो फिट विंडो, यानी विंडो में इस टेबल को ऑटोमेटिक फिट करना है, फिट हो गया पूरे विंडो में। ऑटो फिट में गए, फिक्स्ड कॉलम विथ, कॉलम की चौड़ाई ऑटोमेटिक फिक्स करना है, तो ये हमारा चौड़ाई ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। जैसे इस तरह से हो गया, क्लिक किए, ये फिट हो जाएगा। हाइट, अगर हमको सेल का हाइट बढ़ाना है तो हम लोग उस सेल में रख कर्सर को रख करके सेल हाइट पर क्लिक करेंगे, जितना बढ़ाना हो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। विड्थ बढ़ाना हो, उस जिसका विड्थ बढ़ाना है उसमें रख करके कर्सर को इसका विड्थ बढ़ा सकते हैं, कम करना हो कम कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रो। क्लिक किए, पूरे सेल को सेलेक्ट कर लिए, क्लिक करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट रो पर क्लिक करेंगे, यानी जो रो है हमारा एक बराबर हो जाएगा जितना रो है। क्लिक किए, पूरा रो आपस में बराबर हो गया। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, यानी पूरा कॉलम आपस में बराबर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के माध्यम से हम लोग टेबल में टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको अलाइन कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है अलाइन टॉप लेफ्ट, यानी टॉप में लेफ्ट साइड में टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको हम चाहते हैं कि टॉप में सेंटर में लिख करके आए, तो इस पर क्लिक कर देंगे, टॉप में सेंटर में लिख आएगा। हम चाहते हैं पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके टॉप सेंटर में लिख करके आए, तो टॉप सेंटर में लिख के आएगा। राइट साइड में चाहते हैं तो राइट साइड में लिख करके आएगा। सेंटर लेफ्ट में चाहते हैं तो सेंटर में लेफ्ट साइड में लिख के आएगा। दोनों तरफ से सेंटर में चाहते हैं तो दोनों तरफ से सेंटर में आएगा। सेंटर राइट में चाहते हैं सेंटर राइट में आएगा। बॉटम लेफ्ट में चाहते हैं बॉटम लेफ्ट में आएगा। बॉटम सेंटर में चाहते हैं। तो किस तरह से हम टेक्स्ट को रखना चाहते हैं टेबल में, हम
यहाँ से सेट कर सकते हैं अलाइनमेंट के माध्यम से। डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे, किस डायरेक्शन में हमको टेक्स्ट लिखना है तो डायरेक्शन पर क्लिक करके हम लोग टेक्स्ट को लिख सकते हैं। सेल मार्जिन, सेल के मार्जिन में चलते हैं। जो हमने टेक्स्ट लिखा है सेल में तो देखेंगे कि कुछ डिस्टेंस छोड़ करके लिखा हुआ है, उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं सेल मार्जिन। सेल मार्जिन पर क्लिक करेंगे, टॉप में कितना हमको मार्जिन देना है तो 0 दिया हुआ है, बॉटम में कितना देना है तो 0 दिया हुआ है, लेफ्ट में तो इतना दिया हुआ है। लेफ्ट में हम चाहते हैं कि कुछ भी मार्जिन न दिया जाए तो यहाँ 0 कर देंगे, ओके करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेबल में सट गया। सेल मार्जिन पर क्लिक किए, राइट साइड में हम चाहते हैं तो राइट साइड में भी 0 कर लेंगे। अब चाहते हैं कि बॉटम में कुछ डिस्टेंस दिया जाए तो बॉटम में कुछ डिस्टेंस दे सकते हैं, टॉप में डिस्टेंस दे सकते हैं, ओके। तो इस तरह से हम जो टेबल में टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें मार्जिन सेट कर सकते हैं। पुनः से फिर से मार्जिन को सही करना है तो हम लोग 0, 0, 0.8, 0.8, 0.08, ओके। तो इस तरह से हम लोग मार्जिन सेट कर सकते हैं और हटा सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है शॉर्ट। शॉर्ट हमने होम में A to Z करके दिया हुआ है शॉर्ट, वो हम बता चुके हैं। आगे है टेबल में का शॉर्ट। तो टेबल में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को शॉर्ट करने के लिए यानी A to Z, Z to A, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे करना है। अगला ऑप्शन दिया हुआ है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब टैब दिया हुआ है, पैराग्राफ मार्क्स दिया हुआ है, कॉमा दिया हुआ है कि कोई अदर सिंबल दिया हुआ है, तो टैब दिया हुआ है, ओके जैसे ही करेंगे ये हमारा टेबल गायब हो जाएगा। सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगला दिया हुआ है फार्मूला, यानी इसके माध्यम से हम लोग टेबल में जो नंबर लिखा हुआ रहेगा उसको जोड़ सकते हैं। फार्मूला पर क्लिक किए, इक्वल टू सम और एबोव यानी ऊपर वाला हमको जोड़ना है, ओके किए तो ऊपर वाला जोड़ करके आ गया। इधर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि लेफ्ट वाला जोड़ करके यहाँ आए तो फार्मूला पर क्लिक करेंगे, इक्वल टू सम लेफ्ट, ओके। ये हमारा लेफ्ट साइड वाला पूरा जोड़ करके यहाँ आ गया। अगला ऑप्शन है स्टाइल्स। इसके द्वारा हम लोग सेलेक्ट किए गए किसी भी टेक्स्ट पर स्टाइल सेट करके हेडिंग बना सकते हैं। तो हम लोग टेक्स्ट टाइप करके सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इसमें किसी भी स्टाइल पर क्लिक करते हैं, जैसे हेडिंग 1 तो इस टाइप से हमारा हेडिंग बन के आएगा, हेडिंग 2 इस तरह से बन के आएगा, हेडिंग 3 इस तरह से बन के आएगा, हेडिंग 4। तो इस तरह से हम लोग अपने टेक्स्ट पर स्टाइल सेट कर सकते हैं। जैसे ही हेडिंग बन जाता है ये लेफ्ट साइड में एक एक कॉर्नर आएगा, इसका मतलब होता है कि ये हम लोग स्टाइल सेट करके हेडिंग बना लिए। अगर हेडिंग में किसी भी प्रकार की चेंजिंग करना हो तो सेलेक्ट करके यहाँ जाएंगे, क्रिएट स्टाइल, यानी हम लोग यहाँ पर स्टाइल का नाम सेट करेंगे। जैसे ओरियन नाम से हम लोग एक स्टाइल बनाते हैं, नेम ओरियन स्टाइल टाइप। यहाँ से हम लोग टेबल बनाना हो, लिस्ट बनाना हो तो हम लोग को लिंक्ड पैराग्राफ एंड कैरेक्टर बनाना है। तो हम लोग कौन सा हेडिंग, तो हेडिंग 1 2 3 4 जैसा भी हेडिंग बनाना हो हेडिंग ले लेते हैं। उसके बाद फॉर्मेटिंग कैसा होना चाहिए, तो यहाँ से फ़ॉन्ट चूज कर लेते हैं, साइज चूज कर लेते हैं, बोल्ड करना है बोल्ड कर लेंगे, इटैलिक करना हो, कलर चेंज करना हो कलर चेंज कर सकते हैं।
उसके बाद ओके। तो हम लोग देखेंगे कि इस तरह से हम अपने इच्छानुसार हेडिंग बना लिए और यहाँ पर दिखा रहा है जिस नाम से हम लोग हेडिंग बनाए हैं। अगर इसे हम डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके रिमूव फ्रॉम स्टाइल गैलरी, इसको रिमूव कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी जो हमने यहाँ पर स्टाइल सेट किया है, स्टाइल का फॉर्मेटिंग सेट किया है, उसको क्लियर करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे। अगला दिया हुआ है ऑप्शन फाइंड, यानी अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को पता लगाने के लिए फाइंड ऑप्शन का यूज़ करते हैं। फाइंड पर क्लिक करते हैं, यहाँ उस टेक्स्ट का नाम लिखते हैं जिसका पता लगाना है। जैसे हमको टेक्निकल पता लगाना है, TECH टेक्निकल, तो ये हमारा जो टेक्निकल है वो येलो कलर से सेलेक्ट होकर के दिखा रहा है कि ये यहाँ लिखा हुआ है। अगला कोई टेक्स्ट, तो ये यहाँ पर लिख करके आ गया। अगला ऑप्शन दिया हुआ है रिप्लेस, रिप्लेस पर क्लिक किए। किसको रिप्लेस करना हो तो जिसको रिप्लेस करना है उस टेक्स्ट को यहाँ लिखेंगे। जैसे हमको पर्सनल डिटेल्स के जगह पर कोई और चीज़ लिखना है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पर्सनल डिटेल्स, और उसके जगह पे सिर्फ हमको लिखना है ऑर्गेनाइजेशन। तो रिप्लेस, अगर रिप्लेस करते हैं तो एक जगह सिर्फ चेंज होगा जो पहली बार मिलेगा। अगर रिप्लेस ऑल करते हैं तो जहाँ जहाँ भी पर्सनल डिटेल्स लिखा हो वहाँ वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन लिख करके आ जाएगा। पर्सनल डिटेल्स तो सिर्फ एक चेंज होगा, पर्सनल रिप्लेस ऑल, PERSONL। पर्सनल डिटेल्स रिप्लेस ऑल, तो उसके जगह पर जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो टेक्स्ट लिख करके आ गया। रिप्लेस ऑल, चेंज हो गया, क्लोज। अगला ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट, इसको हम लोग फॉर्मेटिंग चेंज कर लेते हैं। इसका फॉन्ट अलग अलग कर लेते हैं। हम टाइम्स न्यू रोमन में कर लिया। अगला चलते हैं सेलेक्ट में। सेलेक्ट ऑल, यानी जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट है, उसको सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑल का यूज़ करेंगे। सेलेक्ट हो गया। डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट बटन प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगा। अगला ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट में, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिर्फ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, शेप ले लेते हैं इस तरह से। शेप हमने बना दिया। उसके बाद जाते हैं सेलेक्ट में, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट ही सेलेक्ट होगा। ये जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारा इमेज छोटा हो गया, ये ऑब्जेक्ट छोटा हम लोग कर लिए, इस ऑब्जेक्ट को पीछे भेज देते हैं। रैप टेक्स्ट में जाकर के बिहाइंड टेक्स्ट, ये पीछे चला गया। उसके बाद इसको जब हम पकड़ेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि ये पकड़ में नहीं आएगा। तो उस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, सेलेक्ट में जाते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को अब सेलेक्ट करके बड़ा छोटा कर लेंगे या उसके पोजीशन से हटा लेंगे। अगला ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट में, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी जो सिमिलर फॉर्मेटिंग का टेक्स्ट हो उसको सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला दिया हुआ सिलेक्शन पेन, तो सिलेक्शन पेन पर क्लिक करेंगे, हमारा सिलेक्शन पेन ओपन हो जाएगा। अब हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में कौन कौन सा ऑब्जेक्ट ऐड किए हैं वो
सिलेक्शन पेन में दिखा रहा है, जैसे राइट ब्रश 3, एरो राइट 2। अब उसको सेलेक्ट करना होगा तो उस पर क्लिक करके हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। डिलीट करना होगा, डिलीट बटन दबा करके प्रेस कर सकते हैं, या डायरेक्ट ही हम लोग सेलेक्ट करके डिलीट पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं।